Hello everyone, good morning. So in our previous video, we had already discussed about the disease part 1. Now this is disease part 2 and all the questions are very important for UPSC point of view. So let's begin. Which of the following statement are correct? Viruses can infect bacteria, fungi, plant. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2, 3 only, 1 and 3, 1, 2, 3. देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायरस कैन इन्फेक्ट, किस किस को वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट। तो हमें देखना है सबसे पहले जो वायरस, बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाजिस, ठीक है। और कुछ एक वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि फंजाई को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं माइकोवायरस, ठीक है। और सम प्लांट वायरस इज ऑल्सो अवेलेबल विच कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, करेक्ट है। तो ये तीनों ही केस में वायरस तीनों ही सबको अफेक्ट करता है, बिकॉज यू कैन सी द वायरस इज ए सिंपल मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कोड एंड ए जीनोम, आइदर आरएनए और डीएनए, या तो एक तो इसके पास डीएनए होता है या आरएनए होता है, ऊपर एक सिंपल प्रोटीन का कोड होता है, एंड इनके पास मशीनरी नहीं होती मल्टीप्लिकेशन की, तो इनको होस्ट चाहिए ही है, ठीक है। ये होस्ट के बिना रेप्लिकेट नहीं करते हैं। सो इफ दे एंटर इनटू द बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट, दे कैन इजीली ग्रो देयर बाय यूजिंग अनदर सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करेंगे, फंजाई सेल की मशीनरी को यूज करेंगे, या प्लांट सेल के जो मशीनरी होगी रेप्लिकेशन की, उसको यूज करके ये अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं एंड फर्दर रेप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट, तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, सबसे पहले तो विटामिन डी जो होती है वो हमें कैसे मिलती है, सनलाइट से मिलती है, और सम इम्पॉर्टेंट जैसे कि फिश हो गई है, ठीक है, या एग हो गया है, उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर सनलाइट ना मिले प्रॉपरली तो डार्क एरिया में जो लोग रहते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण जो एडल्ट्स में होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर बच्चों की बात करें तो उसमें क्या हो गया, रिकेट्स हो जाता है। इसे रिकेट्स के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा। और अगर बड़ों की बात करते हैं तो लॉस ऑफ बोन हो जाता है, पोरोसिटी हो जाती है बोन में, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से फ्रैक्चर की भी पॉसिबिलिटी रहती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट इज साइबर नाइफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरियस ट्यूमर? It deliver an extremely precise dose of chemical. It is a robotic guided system. It can map the spread of tumor in the body. It cure thyroid. तो देखिए साइबर नाइफ क्या होता है, साइबर नाइफ एक रोबोटिक रेडियो सर्जरी है, उसके अंदर एक रोबोटिक रेडियो सिस्टम होता है ये, ठीक है, रेडियो सर्जरी सिस्टम होता है जो क्या करता है, एक प्रिसाइज अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर रेडिएशन को भेजता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, कोई सर्जरी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ऐसा कि ये जैसे साइबर नाइफ डिनोट कर रहा है जैसे कुछ कटिंग होगी या ब्लीडिंग होगी, बस ऐसा कुछ नहीं होता है साइबर नाइफ के अंदर। ये रोबोटिक रेडियो सर्जरी होती है, नॉन इन्वेसिव होती है, ब्लडलेस होती है, और ये बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं या नॉन कैंसरियस जो ट्यूमर्स हैं उनको जहाँ भी बॉडी के अंदर होता है वो सबको डिटेक्ट करता है, लाइक प्रोस्टेट, लंग्स, ब्रेन, स्पाइन, लिवर, पैनक्रियाज एंड किडनी कैंसर जो भी होते हैं उन सब में ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया ऑप्शन, इट डिलीवर एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज डोज ऑफ केमिकल। नो, केमिकल का यूज नहीं होता है, रेडिएशन का यूज होता है। इट इज अ रोबोटिक गाइडेड सिस्टम, तो बी इज ऑप्शन करेक्ट। इट कैन मैप द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। सी इज ऑल्सो करेक्ट। इट क्योर थायराइड। तो देखो थायराइड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे बी एंड सी करेक्ट। सो हियर ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट। अब इसका मतलब साइबर नाइफ जहां पर भी आएगा तो आपको समझना है कि रोबोटिक सर्जरी होती है, रोबोटिक रेडियो सर्जरी है, नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, नो कटिंग एंड नो ब्लीडिंग। क्लियर है? Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. The person with the diabetes insipidus feels thirsty. A person with the diabetes insipidus suffers from excess secretion of vasopressin. देखो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेसोप्रेसिन क्या होता है। वेसोप्रेसिन क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जब आपकी यूरिन में
यूरिन, आपका जो यूरिन होता है किडनी के अंदर, आपका वाटर जो होता है उसको क्या करता है, रिकलेक्ट करता है, और ये यूरिन फॉर्मेशन जो आप यूरिन होगा उसकी मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपरली सिक्रेट ना हो, ठीक है, ये प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बार बार यूरिनेशन होगा और बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी से जाएगा। तो क्या होता है कि आपको फील होता है कि आप थर्स्टी हो, ठीक है। अगर इसकी मात्रा वैसोप्रेसिन की कम रिलीज होगी तो किडनी को ये कम डिमांड देगा कि कलेक्ट द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड मेंटेनेंस नहीं होगा बॉडी में, ठीक है, और सारा का सारा फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या होगा, आपको फील थर्स्टी होगा, बहुत ज्यादा आपको प्यास लगने लगती है। अब देखिए, इसका काम वैसोप्रेसिन का एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसका काम आपको पता चल गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ये क्या करता है, आपके यूरिन की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। ये कह सकते हैं आप वाटर की ऑस्मोलिटी को रेगुलेट करता है। अब डायबिटीज इंसिपिटस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी होती है वो वैसोप्रीन का सिक्रेशन क्या होता है, कम करने लगती है, बहुत ज्यादा कम कर देती है, ठीक है। और जब यह फंक्शन कह सकते हैं इम्पेयर हो जाता है, ठीक है, और रिजल्टिंग क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन आपका सिक्रीट होने लगेगा, और जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन और थर्स्टी फीलनेस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिटस फील थर्स्टी, करेक्ट है, थर्स्टी एंड डिहाइड्रेटेड, ठीक है, डिहाइड्रेशन फील करेगा। ए पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिटस सफर फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, बिल्कुल गलत है। वैसोप्रेसिन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम सिक्रीट होने लगेगी इस बीमारी के अंदर, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिटस में वैसोप्रेन की मात्रा क्या होगी, कम हो जाती है, कम सिक्रीशन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो हियर ओनली 1 is correct. Option B. Which of the following can be one of the reason of anemia? Less iron intake, deficiency of folic acid, deficiency of B12. Select the correct answer using the code given below. तो देखिए, जो आयरन डेफिशिएंसी होती है वो लेस आयरन इंटेक से भी होती है, एनीमिया जिसे कहते हैं हम, ठीक है, एनीमिया या ब्लड की कमी बोल सकते हो, ठीक है। लेस आयरन इंटेक, yes, correct है। deficiency of folic acid, yes, this is also correct because it is responsible for the formation of RBCs, and deficiency of B12, this is also responsible for the formation of RBCs, ठीक है। अगर इनमें B12 की कमी होगी या folic acid is also a type of vitamin B, इन दोनों की कमी से ही एनीमिया होता है, एंड आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। अब B12 को हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स। तो देखिए, जो HIV होता है, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड ए पर्सन ब्लीड व्हेन दे गेट ए टैटू, क्योंकि इट इज पॉसिबिलिटी टू ट्रांसमिट HIV थ्रू ए शेयर्ड टैटूइंग नीडल के थ्रू भी। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सेम टाइप की ऑफ सिरिंज की हम एक पर्सन से दूसरे में नहीं यूज कर सकते, सेम इसका भी प्रिंसिपल होता है कि टैटूइंग में नीडल्स यूज की जाती है। अगर शेयर्ड इंक यूज कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी और पर्सन को HIV है तो दूसरे को भी HIV होने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर ये करेक्ट है। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 देखिए, हेपेटाइटिस बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हेपेटाइटिस बी भी क्या है कि ये आपके शेयर्ड नीडल आप यूज करोगे तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। तो ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट। Foot and mouth disease was in news. The foot and mouth disease is caused by bacteria, virus, protozoa, fungi. Hand, foot and mouth virus disease is caused by viruses, ठीक है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस, एंड बेसिकली किस में होता है, ये एनिमल्स में होता है, लेकिन एनिमल्स में ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इफ वी ईट अनकुक्ड फूड या फूड जो भी मीट होता है उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है एनिमल से ह्यूमन बीइंग में। सो फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। Plasmodium falciparum, which causes malaria in human, is kept in which among the following group? Bacteria, viruses, protozoa, fungi. देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, दैट इज ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और ये क्या है, डेडलीस्ट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम क्या कॉज करता है, मलेरिया इन ह्यूमंस।
और कैसे फैलता है? द बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो, सॉरी एनाफिलीज मॉस्किटो। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। दिस इज ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। काला आजार, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर या लेशमानियासिस सेम है ये सब, इज कॉज्ड बाय एंड इट्स वेक्टर बैक्टीरिया, सेट्सेफ्लाई, प्रोटोजोआ सैंडफ्लाई, वायरस, मॉस्किटो, बैक्टीरिया, मॉस्किटो। तो देखिए दिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन पैरासाइट ऑफ जीनस लेशमानिया। ठीक है, काला आजार जिसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, डमडम फीवर भी बोलते हैं या लेशमानियासिस बोलते हैं, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवा एंड इसका वेक्टर क्या हो गया? सैंडफ्लाई। इसके द्वारा ये एक सैंडफ्लाई अगर बाइट करती है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये प्रोटोजोआ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीका वायरस कॉजेस मैक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखो जीका वायरस अगर इन्फेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या कॉज करेगा? माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली क्या होता है? जिसके अंदर बेबीज का ब्रेन है वो नहीं डेवलप होगा। ठीक है, बेबीज ब्रेन डजंट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। सो जीका वायरस कॉजेस माइक्रोसिफेली इन fetus when they born they are looking their head is very small, so option B is correct. हाथी पांव मुक्त भारत या फिलेरियल फ्री इंडिया is associated with filariasis elephantitis both A and B, free from elephant। तो देखिए हाथी पांव मुक्त भारत कैंपेन चलाया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? फिलेरिया फ्री इंडिया। फिलेरिया फ्री इंडिया मतलब फिलेरियसिस एक डिजीज होती है जिसमें हाथी पांव जैसा पैर दिखता है उसके अंदर, तो उसमें उसको हम एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं या फिलेरियस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कैंपेन था कि हाथी पांव मुक्त भारत। तो दिस इज एसोसिएटेड विद बोथ ए एंड बी। दिस इज नोन एज फिलेरियसिस एज वेल एज एलिफेंटाइटिस। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट फिलेरिया या फिलेरियसिस या एलिफेंटाइटिस या हाथी पांव, जिससे एलिफेंटाइटिस का मतलब होता है हाथी पांव। ये डिजीज कैसे होती है? ये राउंड वर्म के इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, WHO के मुताबिक अभी तक 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर एट रिस्क, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश का नाम वो करते हैं कम से कम 70% ऑफ पेशेंट ऑफ दिस। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने चलाया था ये कैंपेन हाथी पांव मुक्त भारत। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। Malaria is caused by Plasmodium protozoa and is most commonly transmitted by infected male Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito, male Aedes mosquito, both A and B. So here correct answer is जो मलेरिया होता है वो कैसे होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, बी। कायस्नोर फॉरेट डिजीज और मंकी फीवर इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटका? Caisson forest disease is a tick-borne viral hemorrhagic fever that is endemic in Karnataka state of India। ठीक है, और ये मोस्टली ये लोकल पीपल के द्वारा से मंकी फीवर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करती है, वहां पर परसिस्टेंटली दिखाई देती है। ऑप्शन डी। Which of the following can be as a result of malnutrition? Obesity, marasmus, kwashiorkor, anorexia। देखिए ओबेसिटी में क्या होता है? बहुत ज्यादा फैट की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। मैरस्मस एनर्जी लेस एंड क्वाशियोरकोर इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा इंटेक कम होता है, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम हो जाता है बॉडी में। एनोरेक्सिया भी इज रिलेटेड विद द ओबेसिटी, सो ऑल आर रिलेटेड विद द मालन्यूट्रिशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओबेसिटी, एक्सेसिव फैट, मैरस्मस लेस एनर्जी बहुत कम एनर्जी, क्वाशियोरकोर प्रोटीन कंटेंट बहुत कम हो जाना बॉडी के अंदर, एंड एनोरेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर है ये। ठीक है, इसमें ऑब्सेशन हो जाती है लोगों को और वो खुद को सेल्फ डायग्नोस करते हैं। सिम्टम जैसे इंक्लूड है इसके कि नॉर्मल बॉडी वेट को कम रखना, ठीक है, स्टारवेशन और टू मच एक्सरसाइजेस करना और खाने में कमी कर देना। ठीक है, तो ये भी एक ये मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, एनोरेक्सिया। कंसीडर द फॉलोइंग डिजीज। ऑप्शन 1 डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द अबव डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया? So here we everyone know that smallpox is the disease that has completely eradicated from India. Okay, तो correct answer is B. 1977 में completely पता चल गया था कि ये इंडिया से completely eradicate हो गई है। ठीक है, और 1979 में पता चल गया था कि ये completely eradicated from the planet। क्लियर है?